चलिए तो फिर हम अंजलि जी से जानते हैं कि उनका जो गांव से विश्वविद्यालय तक का सफ़र रहा, उसमें किस प्रकार की चुनौतियां इनके सामने आई और उस चुनौतियों से कैसे ये जूझ पाई। विश्व अपने गांव से विश्वविद्यालय तक के सफ़र में चुनौतियां तो काफ़ी आई कि कैसे मैं यहाँ तक आऊँ, हायर स्टडीज़ लेनी है, घर से दूर जाना है। तो चुनौतियां तो आती ही रहती है कि कैसे मैं जाऊँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। तो ये हो जाता है कि कई बार कुछ लोग बोलने लग जाते हैं, बहुत बड़ा सवाल, कि इतने दूर क्या, अपने ही राज्य में ही है। बट इस तरह के सवाल तो मेरे जीवन में भी आए, मेरे को भी लक्ष्य की ओर जाते समय ऐसी बाधाएं आई। बट ये हुआ कि मेरे माता पिता का जो प्रोत्साहन है, उनका जो प्रेम है, और वो मुझे बहुत कोऑपरेट किए कि नहीं, और कहीं ना कहीं मेरे लक्ष्य उनकी लक्ष्य एक रही, और वो मुझे बहुत ही सहायता किए और मुझे कोऑपरेट किए कि मैं अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाऊं। और शायद मैं कहीं पे भी जाना चाहूँ तो मेरे माता पिता, मेरे सर पे उनका हाथ है, और मेरी छोटी बहन है, उसका भी बहुत सारा प्यार है मेरे साथ, जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। जी, बहुत अच्छी बात है। और सपने आसान हो जाते हैं, रास्ते आसान हो जाते हैं जब माता पिता का सहयोग होता है, और जब माता पिता के सपने आपके सपने न होकर उनके सपने बन जाते हैं, तो ये मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। तो अब आगे अंजलि जी से जानते हैं। अब वर्धा से अंजलि जी का सफ़र उन्हें कहाँ ले गया, जानते हैं। तो अंजलि जी, आप बताइए कि आप वर्धा तो पहुँच गई, उसके बाद वर्धा में आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ जी। उसके बाद आप वहाँ से कहाँ आई और वहाँ का अनुभव थोड़ा बताएं आप। जी बिल्कुल। वर्धा से मेरा सफ़र गुजरात तक ले आया। जी। शायद ये मैंने कभी सोचा ही नहीं थी कि मैं गुजरात आके यहाँ पे एमफिल की पढ़ाई करूँगी। वैसे मेरा ख्वाब था बचपन से कि मैं हायर स्टडीज़ में जाऊँ, और कहीं ना कहीं और मैं वो लक्ष्य के प्रति अपना कार्य करते रही, अपना जो भी प्रोग्रेस हो पाया मैं करती रही, लगी रही उसमें। और तो फिर उस सफ़र में मुझे गुजरात मिला, और अभी मेरी एमफिल की पढ़ाई हो रही है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में, गांधीनगर में। ये विश्वविद्यालय में मैं आई वर्धा के बाद, जहाँ पे मैं एमफिल कर रही हूँ अभी। और यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे शिक्षक बहुत अनुभवी शिक्षक हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुजरात आके। तो मेरा अगला सफ़र गुजरात का रहा। चलिए, अच्छा हुआ आपने बताया हमें कि आप वर्धा से सीधा गुजरात आई और अपने अनुभव के बारे में बताया। तो अब ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थी मित्रों को, शोधार्थी मित्रों को जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश अगर वो लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, और यहाँ किन विषयों की पढ़ाई होती है, बताइए अंजलि जी। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आपको बहुत अच्छा स्थान देगा, और बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कोर्सेस हैं। यहाँ पे भी आपको साइंस विभाग है, यहाँ पे विज्ञान की विभाग है, जहाँ पे काफ़ी केमिस्ट्री, लाइब्रेरियल साइंस, और फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो और भी काफ़ी विज्ञान की भी है। और फिर अगर हम कला को लेते हैं तो यहाँ पे डायस्पोरा स्टडीज़ हिंदी अध्ययन केंद्र, तो मैं हिंदी की विद्यार्थी हूँ और यहाँ की शोधार्थी हूँ, तो फिर मैं हिंदी अध्ययन केंद्र के बारे में कहूँगी कि हिंदी अध्ययन केंद्र आपको बहुत ही व्यापक अपॉर्चुनिटी देता है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पढ़ें, और ये है कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। आप हिंदी अध्ययन केंद्र को आप आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ तक कि कहूँगी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए भी आप बिल्कुल इसको चयन कर सकते हैं। यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया की बात करूँ तो यहाँ की प्रवेश प्रक्रिया CU सेट के अंतर्गत होती है। CU सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक ऐसी इकाई है जहाँ पे बहुत सारे कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलके एक परीक्षा आयोजित करती है। और तो फिर
उसका फॉर्म भरना होता है। आपको उसमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को आप सिलेक्ट करेंगे और आप उसमें कौन से कोर्स में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसको आपको मेंशन करना होगा। साथ में आपको उसमें कई ऑप्शन और मिलेंगे कि आप कौन से विषय को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी अध्ययन केंद्र में आना चाहते हैं तो आपको हिंदी अध्ययन केंद्र का सिलेक्शन करना होगा वहाँ पे, और उसके बाद आपको एमफिल, पीएचडी या फिर एमए आपको वो भी मेंशन करना होगा। तो ये सीयू सेट के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया चलती है, प्रवेश प्रक्रिया, तो इसी के अंतर्गत ही होती है। अच्छा, तो दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं तो आपको CUCET इस वेबसाइट को गूगल करना होगा और उस पर आपको आवेदन देना होगा। अभी मेरे ख्याल से आवेदन की तिथि बाकी है। हाँ, आवेदन तो जो लोग हमें देख रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि वो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय आना चाहते हैं या अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, वो CUCET गूगल पर सर्च कीजिए और उसमें आप आवेदन कीजिए, फॉर्म भर लीजिए। इसे भरने के लिए आपको कम से कम 3 जो है विश्वविद्यालय को उसमें चुनना पड़ेगा और आपको अपनी जो जानकारी है उसमें डालनी पड़ेगी। एक फीस है जो आपको वहाँ पे ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और उसके बाद जब भी ये परीक्षा, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो परीक्षाएं अभी जो है रुकी हुई हैं, सभी काम रुका हुआ है। तो जैसे ही परीक्षा होंगी तो आप उस परीक्षा में शामिल होकर के विश्वविद्यालय तक पहुंचने का अपना सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। तो चलिए अभी अंजलि जी से जानते हैं कि गांव से इन्होंने गुजरात तक का सफ़र तो तय कर लिया है, आगे वो क्या करना चाहती हैं और उनका ये जो सफ़र है इसमें किस प्रकार की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। जी, आगे की बात करने से पहले मैं आपके पहले वाले प्रश्न से एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ जी, कि गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको अंतर अनुशासनिक हो गया और आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर के बहुत एक्टिव है। तो फिर आप यहाँ पे आपको ज़रूर बहुत सही मौका है कि आप आएँ, यहाँ पे आप आवेदन करें और सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित होकर ना रहें। आप नए राज्य में जाके एक नए विश्वविद्यालय को आप चुनें। अगर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप उसी के वेबसाइट में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको CU सेट के लिए डायरेक्ट एक लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी समय बाकी है, आप ज़रूर आवेदन करें और बहुत अच्छा है यह यूनिवर्सिटी। चाहे आप कोई भी विभाग ले लें, आप कोई भी विभाग के विद्यार्थी या फिर शोधार्थी होना चाहते हैं तो आप बहुत आमंत्रित है आपको। और अभी आपने जो सवाल पूछा कि आगे के सफ़र में क्या करना चाहती हूँ, तो जैसे कि हायर स्टडीज़ जाना मेरा पहला ही एक है कि लक्ष्य है कि हाँ मैं हायर स्टडीज़ इस पे आगे जाना चाहती हूँ। तो फिर एक ऑप्शन बनता है कि PhD करूँ। तो अभी PhD के लिए आवेदन किया है, पर अभी कोरोना संकट काल में ये हो रहा है कि सब लॉकडाउन में है, तो अभी कुछ संभव नहीं है। कई जगह मतलब इंटरव्यू है, कई जगह हमको एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देनी है, तो फिर अभी सारे लॉकडाउन में ही है। तो अब आगे पता चलेगा कि कब वो खुलता है, कब क्या। तो PhD है और साथ में मैं कई जगह अगर कुछ आता है आवेदन करने के लिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर उसमें भी मैं भरना चाहूँगी। जी बिल्कुल। कहीं का जैसे UPPSC हुआ, CGPSC हो जाता है, तो इस तरह का आवेदन करूँगी। चलिए, सपनों की उड़ान लंबी है और ये रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा इसको बढ़ावा देते रहिए, इसे अपनी मेहनत का खुराक दीजिए और इसे पोषित करते रहिए। तो दोस्तों, हो सकता है कि लॉकडाउन हमारे जगह का हो सकता है, हमारे स्थान का, हम सभी का, लोगों का लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन सपनों का, उम्मीदों का लॉकडाउन कभी नहीं होता। तो जिस प्रकार गांव से इन्होंने विश्वविद्यालय तक के सफ़र को प्राप्त कर लिया है और इतनी लंबी दूरी इन्होंने तय कर ली है, हमारी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी जो देख रहे हैं, आप सबकी ओर से भी मैं इतनी स्वतंत्रता लेते हुए इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये आगे बढ़े और जो भी इनके सपने हैं, उम्मीदें हैं, वो पूरे हो, जो कि इन्होंने इतने लंबे सफ़र को तय किया है, आगे भी ये बढ़ती रहें। तो बिल्कुल आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए
और CUCET में अभी आवेदन की तारीखें बाकी हैं, आप वहां आवेदन कीजिए। और इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालयों के भी फॉर्म्स आ चुके हैं। आप जिस भी विश्वविद्यालय में जानना चाहते हैं, कुछ के मैं नाम ले देती हूँ कि जामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कर्नाटक में भी है, बिहार में भी है। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। वक्त है बस उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए एक हाथ बढ़ाने की। तो कोशिश कीजिए, हो सकता है कि बहुत समस्याएं हो आपके पास, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी आपके बीच से आप जैसे लोग हैं और हमें भी इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन सपने मजबूत होने पर आप इसे अवश्य पा सकते हैं और समस्याएं आती जाती सी प्रतीत होने लगती है। तो ये कड़ी आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें लिख भेजिए, कमेंट कीजिए, और इस कड़ी को आप आगे देखना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए। तो मैं फिर से मिलूंगी आपसे एक नए विषय पर, एक नई सीरीज़ को भी लेकर आऊँगी और इस सीरीज़ को भी आगे बढ़ाऊँगी। एक नए शोधार्थी विद्यार्थी मित्र से मिलेंगे एक बार फिर अंदाज़े हिंदी पर। नमस्ते।